चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर से पावर की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम आते हैं रिपीटेटिव एडिशन पे। तो सबसे पहले तो हम रिपीट के बारे में चर्चा कर लें। तो रिपीट का मतलब क्या होता है? एक ही चीज का बार बार आना। और रिपीटेटिव एडिशन, एडिशन का तो हमें मतलब पता है, यानी योग करना। तो देखते हैं रिपीटेटिव एडिशन यानी एक ही नंबर बार बार खुद को रिपीट कर रहा होगा। तो देखिए, तो पहले मैं ये बताता हूँ। ये देखिए 2, उसके साथ कुछ ऐड नहीं रहा तो 2 इज इक्वल टू 2। पर जब हम 2 प्लस 2 करते हैं तो 2 प्लस 2 होता है 4। फिर अगर हम 2 प्लस 2 प्लस 2 करते हैं तो वो होता है 6। और अगर हम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करते हैं तो वो होता है 8। ध्यान दीजिए, यहां पे 2 कितनी बार आया? एक ही बार आया, तो क्या हुआ 2। और यहां देखिए 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो क्या आया 4। और यहां देखिए 2 कितनी बार ऐड हुआ खुद से? 3 बार, तो क्या आया 6। और यहां पे 2 कितनी बार आया? 4 टाइम्स, तो हुआ 8। यानी हम इससे एक चीज समझे कि जो रिपीटेटिव एडिशन होता है वही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम ये चीज तो समझ गए। तो देखिए, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए रिपीटेटिव एडिशन के बारे में तो हम समझ गए। तो एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। अगर जैसे रिपीटेटिव एडिशन होता है वैसे ही रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी तो हो सकता है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो देखिए रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखिए, 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। अब देखिए, यहां पे से ही बेस और एक्सपोनेंट की बातें शुरू हो जाती हैं। अगर रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो अगर एक ही टर्म को बार बार लिखना है, ये बहुत ही लेबरसम काम हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि होता है 32। अब 2 5 टाइम्स लिखना, ये एरर प्रोंगेशन कर सकता है, यानी आपसे एरर हो सकती है। तो इसको बेसिकली और साइंटिफिकली कैसे लिखा जाता है? देखिए, क्या रिपीट बार बार हो रहा है? 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5, यानी 2 की 5 पावर। आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, बात वही होती है। तो देखिए, ये जो रिपीट हो रहा है या ये जो बड़े अक्षर में लिखा है इसे हम कहते हैं बेस। और जितनी बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहते हैं पावर। ओके, तो जो रिपीट हो रहा है वो होता है बेस, और जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी पावर। यानी 3 इंटू 2, इसको अगर हम बेस और पावर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं। पहले तो आप ये सोचिए, इसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने बताया बेस एंड पावर के फॉर्म में लिखने के लिए रिपीटेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। या 3 और 2 दिया गया है, ना तो 3 रिपीट हो रहा है कहीं पे भी, ना तो 2 रिपीट हो रहा है। यानी 3 इंटू 2 को किसी भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ही लिखा जा सकता है, जो क्या होता है 6। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे का। अब कितने सम है जिसको हमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू। कितने सम्स में हमें फाइंड द वैल्यू करने को कहा है? जो कि पहला सम है 2 की 4 पावर। 2 की 4 पावर, अब देखिए किसकी पावर है? 2 की, यानी आने वाला क्या है? 2। और पावर जितनी उतनी बार उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। पावर कितनी है? 4, यानी 2 कितने टाइम आएगा? 2 4 टाइम्स आएगा। तो 2 4 टाइम्स आएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 टू ज़ा 4, और यहां पे भी 2 टू ज़ा 4, तो 2 टू ज़ा 4, अभी मल्टीप्लाइड 4, तो 4 4 ज़ा 16, यानी इसका आंसर आएगा 16। अब देखिए अगला जो कि दिया है
3 की 2 पावर। तो देखिए 3 की 2 पावर दी गई है, यानी 3 किसकी पावर है? 3 की। बेस जो वही रिपीट होता है, बेस 3 है तो 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 की 2 पावर है, 2 पावर है ना 2 टाइम्स, यानी 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 होता है 9, यानी ये इसका आंसर आएगा 9। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक है, जो आप अपने आप कर लेना, वो ये है 5 की 3, 5 3 टाइम्स आएगा, 125 होगा उसका आंसर। ओके, तो अब देखिए हम आपसे एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि है रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। तो नंबर को रेसिप्रोकेट करने का मतलब कुछ भी नहीं होता, ना कोई भी नंबर होता उसमें दो, उसमें एक तो होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। अब किसी भी नंबर को रेसिप्रोकेट कर दिया, उसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख लिया। ये होता है किसी भी नंबर को रेसिप्रोकेट यानी रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर फाइंड आउट कर दिया। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह लेगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। तो ये एकदम बेसिक है इस चीज का। तो देखिए इसमें से अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देखते हैं फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर 3/5, तो बहुत बेसिक है, वो हो जाएगा 5/3। अब 4/8, तो ये हो जाएगा 8/4। अब ध्यान से देखिए, अगर आगे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो कर दिया जाएगा। तो देखो 4 2 8, यानी यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए इधर से एक आइडिया लीजिए, इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट किया करने को कहा गया होता तो 2 का, तो ये कैसे करेंगे? आपसे पूछा कि 2 का, मैंने पूछा आपसे कि 2 का रेसिप्रोकल कीजिए, तो आप कहेंगे कि इसमें तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। पर याद रखिए किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में एक होता ही है। अगर नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 नंबर ना हो या सिंपल 1 हो तो उसको लिखने का ज्यादा होता नहीं है। इसके लिए कभी भी जैसे कि 4 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा है, यानी कोई भी होल नंबर लिखा है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, आप समझ जाना कि एक होता ही है। यानी 2 का डिनोमिनेटर, 2 का रेसिप्रोकल आपसे पूछा गया है, तो 2 का रेसिप्रोकल आप लिखोगे 1/2। ये है आपका बेसिक। चलिए आगे दिखाऊं आपसे। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल। तो फाइंड द रेसिप्रोकल में जो फर्स्ट सम दिया है वो ये है 2 की 3 पावर, 2 की 3 पावर। अब 2 की 3 पावर दी गई है तो हम 2 की 3 पावर को तो सबसे पहले तो उसको बेस हम पावर एक्सपोनेंट फॉर्म से बेसिक फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में लाने का मतलब ही होता है उसकी पावर 1 हो। यहाँ पे कितनी पावर है? 3, तो उसकी पावर 1 करेंगे। तो देखो बहुत बेसिक है, 2 की 3 पावर यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। अब 8 अभी मैंने आपको सिखाया हर होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब 2 की 3 का हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें या 8 का करें, वो एक ही होता है। यानी अगर इसका रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल हम निकाल रहे हैं, वो कुछ इस तरह से आएगा, वो आएगा 1/2 की 3 पावर, और 1/2 की 3 पावर होती है 1/8। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। और यहां से आपको एक और फैक्ट बता देते हैं हम कि नंबर्स, कोई भी नंबर हो और उसका मल्टीप्लिकेशन उसके रेसिप्रोकल के साथ किया जाता है। अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसके रेसिप्रोकल के साथ किया जाए तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि संख्या उसके व्यस्त से गुणा कर दो तो 1 आएगा। कैसे, समझिए। देखिए उदाहरण के तौर पे एक नंबर है 2, अगर 2 का अब 2 का मल्टीप्लिकेशन उसके रेसिप्रोकल से कर रहे हैं, अब 2 का रेसिप्रोकल है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 कितना होगा? 1। अब कोई भी नंबर फाइंड आउट कर लो। मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी अननोन होती है जिसे हम जानते हैं तो उसे हम x सपोज करते हैं, तो हमें बोलो कोई भी नंबर मान लो, तो कोई भी नंबर यानी x मान लो, बरोबर। अब x नंबर मान लिया तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा, उल्टा यानी 1/x। आप फिर से देखिए कट डाउन हो गया, यानी फॉर एनी नंबर उसका मल्टीप्लिकेशन अगर उसके रेसिप्रोकल से करते हैं तो 1 आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब 7 का स्क्वायर, दूसरा सम जो दिया है उसमें कहा गया है कि 7 स्क्वायर का मुझे रेसिप्रोकल चाहिए। तो ये आप
खटाक से कर दीजिए 1/49, डन। अब आगे का सवाल देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने को हमें कहा गया, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सम्स, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो देखिए सम, जो पहला सम है वो ये है, -2 की 5 इंटू -2 की 3, अब -2 की 8 डिवाइडेड बाय -2 की 2। तो एक मिनट, पहले तो ये जो सम है इसका पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, लाइक बेस की, इसको मैं कहूंगा लाइक बेस रूल। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि दो डिफरेंट नंबर हैं, जैसे कि देखिए 2 का 3 इंटू 5 का 2, यानी 2 की 3 पावर 5 की 2 पावर। तो इनका हम कैसे करेंगे डन, इस सम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम हमेशा इसमें वही जो ट्रेडिशनल मेथड है वही लगाएंगे, 2 की 3 पावर यानी 8 और 5 की 2 पावर यानी 25, यानी आएगा आंसर इसका 200। इसी तरह से हम कर सकते हैं। पर देखिए अगर सम कुछ इस तरह से है कि 2 की 3 इंटू 2 की 2 को फाइंड आउट करो, तो इसमें हम कैसे कितने टेक्निक लगा सकते हैं, वही कुछ इस तरह से कि देखिए 2 की 3 पावर यानी 8 और 2 की 2 यानी 4 और 8 4 दा 32। और देखिए जिस रूल के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि 2 की 3 पावर और 2 की 2 पावर, ये देखिए देखिए बेस इधर 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है, दोनों बेस कॉमन है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, कॉमन बेस मल्टीप्लीकेशन, तो जो भी पावर होती है उसे ऐड कर दिया जाता है। तो 2 की 3 प्लस 2, 2 की 3 प्लस 2 यानी 2 की कितनी पावर होगी 5 पावर, 2 की 5 पावर भी 32 होती है। यानी लाइक बेस रूल में सबसे आसान सी चीज, कॉमन बेस मल्टीप्लीकेशन इज देयर, देन यू शुड ऐड द पावर्स ऑफ द बेस। ओके, तो चलिए पहले तो हम ये देखते हैं ये वाला सम, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सम को हम जब सॉल्व करते हैं वो कुछ इस तरह से होगा, देखिए मैं फिर से लिख देता हूं, -2 की 5 इंटू -2 की 3 डिवाइडेड बाय -2 की 8 डिवाइडेड बाय -2 की 2। अब देखिए इस समय एक और छोटी सी चीज है जो मुझे भी आपको बतानी पड़ेगी और बतानी चाहिए। तो देखिए तो वो ये है कि -2 की 8 डिवाइडेड बाय -2 की 2। चलिए इसको मैं पहले कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूं, एक एक चीज को आप देखिए, इसको बोल दीजिए आप ए, इसको आप बोल दीजिए बी। तो देखिए ए जो दिया है, ए क्या दिया है, -2 की 5 इंटू -2 की 3। अभी आपको मैंने एक मिनट, बेस यानी जिसकी पावर दी गई हो, यहां पे ऑब्जर्व कीजिए बेस क्या है -2, और मैंने बताया लाइक बेस का जो फॉर्मूला है वो तभी लगेगा जब बेस क्या हो कॉमन या एक जैसे। तो यहां देखिए यहाँ पे बेस है -2, यहाँ पे बेस है -2, यानी बेस तो कॉमन है। अब कॉमन बेस मल्टी, बीच में क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, कॉमन बेस मल्टीप्लीकेशन इज देयर, तो पावर को ऐड कर दो, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -2 की 5 प्लस 3, -2 की 5 प्लस 3 होगा -2 की 8 पावर्स। अब पावर ज्यादा हो गई तो उसको आप एक्सपांड नहीं करोगे तो चलेगा। पर देखिए अब जब पार्ट बी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो पार्ट बी ये है -2 की 8 डिवाइडेड बाय -2 की 2। तो देखिए इसको आप कैसे डन करोगे, क्योंकि यहां पे देखिए बीच में क्या है डिवीजन, अगर बीच में डिवीजन हो तो आप पावर को ऐड करने की जगह सब्सट्रैक्ट करोगे, बेसिक रूल है। अब देखिए पावर को आप ऐड करने की जगह सब्सट्रैक्ट करोगे, तो यानी ये इसको आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हो, ए की एन डिवाइडेड बाय ए की एन, सो इट वुड बी ए की एम माइनस एन पावर होगी। तो -2 की 8 डिवाइडेड बाय -2 की 2, तो -2 की 8 -2 पावर होगी। तो -2 की 8 -2 पावर हो रही है तो वो कितना होगा -2 की 6 पावर। तो देखिए ये आया -2 का 8 पावर और यहां पे आया -2 का 6 पावर। अब देखिए सम को मैं कंपोजिट फॉर्म में सॉल्व करता हूं, मैंने इसको डिवाइड कर दिया था। तो देखिए ये सम ये रहा, -2 की 5 इंटू -2 की 3 अपॉन -2 की
8 डिवाइडेड बाय -2 की 2। तो देखिए आप बेसिक, तो -2 की 5 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड विथ -2 की 3। तो हमको पता है बेस कॉमन, मल्टीप्लीकेशन इज देयर, सो यू शुड ऐड द पावर्स। तो -2 की 5 प्लस 3 होगा यहाँ, और डिवाइडेड बाय -2 की 8 डिवाइडेड बाय -2 की 2। तो ये हो जाएगा -2 की, बेस तो कॉमन है, तो 8 -2। इस टर्म में से ये वाला टर्म सब्सट्रैक्ट करने का, तो ये इधर आएगा -2 की 8, और यहाँ पे आ जाएगा -2 की 6। अब देखिए, इस आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात तो एक ही है। -2 की 8, अब ये जो इसके डिनोमिनेटर में वो डिवीजन में है, यानी इस तरह से लिखे, या -2 की 6, तो हमारा रूल बेसिकली लग जाएगा। तो -2 की 8 -6, -2 की 8 -6 होगा 2। अब -2 की 2 यानी -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 होगा 4। समझ गए आप? और इससे एक और जनरलाइज रूल निकलता है कि किसी भी नंबर, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी नंबर बिलोंग्स टू आर, कोई भी नंबर होता है दुनिया का, कोई भी नंबर, उसका जो भी स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी आप किसी भी नेगेटिव या किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। आपको अगर चेक करना है तो चेक कर लो, वो ये है -4 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर यानी क्या होता है, पावर 2 होती है, यानी आप समझ गए, स्क्वायर, स्क्वायर कहा गया ना, कितनी पावर होगी 2, और 2 पावर है, उसका बहुत बेसिक मतलब ये होता है कि वो उसका कितनी बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 टाइम्स। किससे हो रहा है, पावर 2 है, इसका मतलब फॉर इटसेल्फ, यानी अपने आप से उसका हो रहा है। एक मिनट, जैसे कि 3 का स्क्वायर, तो कितना, होशियार मत बनिए, 3 इंटू 2 करना मत, 3 का स्क्वायर यानी 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, किसके साथ, 3 के साथ, यानी 3 इंटू 3 होगा वो। आया आपको आइडिया? तो अब देखिए माइनस, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, -4 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, तो -4 इंटू -4, क्योंकि नंबर वैसे ही रिपीट होना चाहिए, तो 4 4 16, एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये +16 आया। देख रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर का भी आप अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही आपको आंसर दे रहा है। चलिए अब नेक्स्ट सम पे आते हैं, वो ये है -5 की 10 डिवाइडेड बाय -5 की 4 अपॉन -5 की 2 इंटू -5 की 2। तो देखिए आप, हम स्टार्ट करते हैं इस सम को। तो -5 की 10 इंटू डिवाइडेड बाय -5 की 10। तो एक मिनट, कोई भी रूल लगाने से पहले तो आपको सबसे पहले तो बेस चेक करना है, बेस कॉमन होने से। देखिए -5 कॉमन बेस, कॉमन बेस यानी हमारा मैथमेटिक्स यहाँ लगेगा। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर समझ में -5 की 10 पावर है और डिवाइडेड बाय 4 की 5 पावर होती, तो आप क्या यहाँ पे वो मैं जो मैथ्स आगे लगाने वाले वो लगने वाला था नहीं, क्योंकि अगर बेस कॉमन ना हो तो हम सेम बेस रूल नहीं लगा सकते। तो चलिए आप देखते हैं। तो पर यहां तो बेस सेम है, तो हम सेम बेस का रूल लगा सकते हैं। बेस सेम, मल्टी डिवीजन इज देयर, तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी -5 की 10 -4। अब वही डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, -5 की 2 इंटू -5 की 2 इंटू है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करने वाले हैं, तो वो हो जाएगा -5 की 2 प्लस 2 होगा। तो देखिए ध्यान से, तो -5 की 10 -4, तो -5 की 6 पावर होगी यहां, और -5 की 2 प्लस 2, तो -5 की 4। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, -5 की 6 डिवाइडेड बाय -5 की 4। अब नेक्स्ट टाइम से हम ये टाइम पास नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको समझ जाएंगे कि 6/4 है, यानी -5 की 6 -4, -5 की 6 -4 यानी -5 की 2 पावर, और -5 का स्क्वायर 25, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी हमने इस मुद्दे पे बात की थी, आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए
पहले तो मैं आपको ना 2 का एक्सपांशन सिखा देता हूं, क्योंकि आपको 2 की 8 अप टू 10 पावर तक भी याद रखना चाहिए। देखिए 2 की 1 पावर, तो 2 की 1 पावर है ना जस्ट 2। अब 2 की 2 पावर का है तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी 2 टू 4। अब 2 की 3 पावर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। देखिए, और 2 की 4 पावर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि होगा 16। अब आप एक पैटर्न अभी आप बताता हूँ थोड़ी देर में। 2 की 5 पावर, तो 2 की 5 पावर, तो 2 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 एंड ऑल्सो 2, तो वो आएगा 32। देखिए 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128, 128 टू ज़ा 256, और 256 टू ज़ा 512, और 512 टू ज़ा 1024। देखिए, तो ये जो आया ये 2 की 5 पावर के लिए आया, और हमको पता चला 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। ये आएगा 2 की 6 के लिए, 128 आएगा 2 की 7 के लिए, और 256 आएगा 2 की 8 पावर के लिए, और 2 की जब 9 पावर होगी तो 512, और 2 की 10 पावर होगी तो 1024। और आपको पता है ना 1 गीगाबाइट यानी 1024 मेगाबाइट ही होता है। तो देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि 2 का एक्सपांशन इस तरह से होता है, और यही रूल हर नंबर के लिए लगने वाला है।